अब देखो, बचपन में ना हम सब मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते थे। इस मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इस्तेमाल होता था ना, दो ढंग से होता था। एक देखो, ये कंटेंट को क्या करता है, बड़ा करके दिखाने का काम करता है। अगर कोई कंटेंट किताब में, कॉपी में कहीं छोटी लिखी हुई है तो उसको बड़ा करके दिखाता है, जिसको हमें इस्तेमाल करने में बड़ा ही मज़ा आता था। हम एज ए खिलौना के रूप में इस्तेमाल करते थे। और दूसरा देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास का हम कहाँ इस्तेमाल करते थे, गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज़ धूप हुआ करती थी, तो तेज़ धूप में क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे पेपर को रख देते थे। और कुछ मिनटों के बाद पेपर जो है धीरे 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 जलना शुरू होता था। क्यों? सूरज की जो किरण आती थी, रे आती थी, वो मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़ती थी। सारे जो रे होते थे, हॉट किरण होती हैं, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती थी और धीरे धीरे वो पेपर को जला देती थी। हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम ताली पीटते थे कि बिना आग लगाए पेपर जल गया। अब देखो, गौर करो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपका हमारा माइंड बिल्कुल इसी लॉ पे काम करता है। माइंड हमें न्यूटन भी बनाता है, माइंड हमें नष्ट भी कर देता है। अगर आप माइंड को सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो हर चीज़ का ऑप्शन निकलता है। आपको ये जीवन जो है ना बहुत छोटा लगता है, आपको लगता है बस दुख दर्द कष्ट कलेश संताप से भरा हुआ, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, आपकी छोटी छोटी स्मॉल थिंकिंग को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ को, माइंड को सही ढंग से पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। अब देखो, और दूसरी चीज़ देखो, होता क्या है कि माइंड को अगर आप एक ही जगह स्थिर कर देते हो, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में सूरज की जो किरण आती, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती तो पेपर को जला देती ना। और अगर आपके माइंड के अंदर इसी तरह नकारात्मक सोच बस चल रहे, आपको ये भी नहीं पता चला कि चलना कब से शुरू हुआ था, कब से चलना शुरू हुआ था, उस समय मेरा एज क्या था, आज मेरा एज क्या है। एक जीवन का लंबा समय निकल गया और इस निगेटिव थॉट्स ने आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, आपके माइंड को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आप मान लिए कि मेरा जीवन ही बेकार है, हम ही बेकार हैं, हम ही यूजलेस हैं, मेरा लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं। देखो, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, अपने मन को खोलो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, मन को टूटने दो। मेरा पर्सनली मानना है कि जितना ज़्यादा मन टूटता है ना, आप खुशी मनाओ कि अच्छा हुआ कि इन सरदर्दी से पीछा छूटा। जिन बेकार के बाहियात के लोगों के पीछे आप भागते रहते हो, खुश करने में लगे रहते हो ना, वो खुश तो कभी नहीं होने वाले हैं। उल्टा आपकी झोली में सिर्फ दुखों का रिवार्ड ही दे के जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ दुखों की ही डेस्टिनी रिटर्न में मिलती जाती है। इसलिए मन को टूटने दो और देखो, मन को खोलो, मन को ओपन करो, मन को बड़ा करो। जैसे जैसे मन बड़ा होता जाएगा ना, यही जीवन है, जहाँ बैठे हो वहीं से आपको ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगने लगा कि वाह, कितना सुंदर जीवन है, कितना मीनिंगफुल जीवन है। सबसे बड़ी बात, मेरा मन अब ऊंचा सोचने लगा। जैसे ही मन ऊंचा सोचने लगता है ना, लाइफ का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कितना डिग्री है, कितना पावर है, कितना पोस्ट आपके पास है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका जीवन के प्रति नज़रिया क्या है, आपका जीवन के प्रति सोच क्या है। होता क्या है ना कि आप लाइफ को बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हो। और सबसे बड़ी बात, जिन बेकार के बाहियात के लोगों के साथ बैठते हो ना, उनका आत्मबल भी बहुत छोटा होता है, बहुत संकुचित होता है। तो जब ऐसे लोगों के साथ आप बैठोगे, बात करोगे ना, तो आपको लाइफ का कोई पर्पस ही समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो लो स्नीकी पीपल होते हैं, ओछे पीपल होते हैं ना, उनके लाइफ का कभी भी ऊंचा गोल नहीं होता है। कभी भी नहीं देखोगे एक अच्छी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनकी प्रवृत्ति जो होती है दुर्योधनी प्रवृत्ति होती है। वो हमेशा ही हमेशा गलत बोलेंगे, गलत फीडबैक देंगे। जैसे दुर्योधन का क्या काम था, कभी भी अच्छी बातें उसको समझ में नहीं आती थी। पितामह हो, ठीक है, द्रोणाचार्य हैं, विदुर हों, कृपाचार्य हैं, जितने श्रेष्ठ बड़े लोग उसको बात बताते थे, उसको कभी भी समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि मन जो था ना, संकुचित दृष्टिकोण रखे हुए था। माइंड हमेशा छोटा सोचता था, ठीक है। शारीरिक रूप से शक्तिवान था, ऐश्वर्य सुख धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वो उसके मन की शक्ति नहीं थी, ठीक है। वो सुपरफिशियल चीज़ होती है। इसलिए जहाँ भी आप रहते हो ना, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत से बैठो, वो बहुत अच्छा है बनिस्बत ऐसे बेकार के बाहियात के लोगों के साथ बैठना, बातें करना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के अंदर नकारात्मक सोच डालते हैं और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को छोटा करते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही निराशाजनक बात करेंगे, कभी भी आशावर्धक बात नहीं करते हैं और आपको ये कह के हिलाते रहेंगे कि अरे आप क्या कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, मत करो, इस काम में मत पड़ो, सिर्फ मेरे साथ बैठो, मेरी चापलूसी चाटुकरी करते रहो, मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहो, सेवक बन के रहो, मेरा तलवा चाटते रहो, बस एक मेरे सामने एक चाटुकरी का काम करते रहो। कहने का मतलब क्या होता है ना, ऐसे लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप उठो, ठीक है। इसलिए मन को खोलो, मन को ओपन करो। जितना ज़्यादा मन खोलता जाएगा ना, आपको लाइफ में बढ़ने का ऑप्शन मिलने लगेगा। और ऑप्शन बहुत दूर नहीं होती, ऑप्शन आपके आसपास ही होती है, ऑप्शन आपके मन के अंदर होती है। इसलिए मन को ओपन करो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो।